प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं फिलेमोन की पत्री से। फिलेमोन की पत्री में एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है उनेसिमुस। उनेसिमुस फिलेमोन के घर में एक नौकर था, परंतु किसी कारण से वो उसके घर से भाग निकला। शायद हो सकता है उसने कुछ चोरी की हो, या फिर हो सकता है उसने कुछ कर्जा ले लिया हो, या फिर किसी भी कारण से वो वहां से भाग गया, बिना किसी को बताए वहां से भाग गया। और भागने के बाद वो किसी अपराध के कारण जेल में डाल दिया गया और वो इस समय जेल में है। प्रेरित पौलुस की मुलाकात हुई उनेसिमुस से और प्रेरित पौलुस ने उनेसिमुस को सुसमाचार दिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उस जेल में उनेसिमुस ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और पौलुस के साथ में वो शिक्षा में बढ़ता रहा। और यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि फिर पौलुस ने एक पत्री लिखी फिलेमोन के नाम। जब पौलुस ने उनेसिमुस से पूछा होगा कि तू किसके घर में काम करता था, कहां से आया है, तो उसने अपने पूरी डिटेल पौलुस को दी। तब पौलुस ने फिलेमोन के नाम एक पत्री लिखी। उस पत्री में एक वचन को लिखा जिसे हम आज पढ़ेंगे। फिलेमोन की किताब उसका 1 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने फिलेमोन से कहा कि उनेसिमुस जो तेरे घर से भाग आया था, वो उनेसिमुस जेल में उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और अब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। पहले वो तो तेरे काम का न था, परंतु अब वो तेरे और मेरे, हम दोनों के बहुत काम का व्यक्ति हो गया है। यानी कि पहले जो यूजलेस था अब वो यूजफुल हो गया है। पहले जो अनुपयोगी था अब वो उपयोगी हो गया है। पहले जो निकम्मा था अब वो कामयाब हो गया है। पहले जो किसी काम का न था, जो बेकार था, जो कूड़ा था, वो अब बहुत काम का हो गया है। कैसे? वो उनेसिमुस जो किसी काम का न था अब वो बहुत काम का हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनेसिमुस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उसने शुरू किया, उसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी और अब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और जो उस व्यक्ति की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। वो पहले तो किसी काम का न था, परंतु अब बड़े काम का हो गया। परमेश्वर ने उस बेकार बर्तन को उठा करके अपनी चाक पर घुमाया और उसे एक सुंदर बर्तन बना दिया, एक उपयोगी बर्तन बना दिया। उनेसिमुस आज उपयोगी बर्तन बन गया है। जब ये पत्री फिलेमोन ने पढ़ी तो फिलेमोन ने उनेसिमुस को फिर स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? अपने दास की तरह नहीं, बल्कि अपने भाई की तरह उसने उसे स्वीकार किया। वो उस घर में पहले एक सेवक था, एक दास था, परंतु अब जब उसकी मुलाकात फिर से फिलेमोन से होती है तो उनेसिमुस और फिलेमोन अब भाई भाई हो जाते हैं। अब वो उसे अपने भाई की तरह ग्रहण करता है, प्रभु के लोगों की तरह उसे ग्रहण करता है, एक उपयोगी बर्तन, एक यूजफुल बर्तन की तरह उसे ग्रहण करता है, आदर और सम्मान के साथ में उसे ग्रहण करता है। वही व्यक्ति जो उसके घर से भाग गया था, उसी व्यक्ति को जो उसका एक दिन दास था, उसी व्यक्ति को जिससे वो काम करवाता था, परंतु आज जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई तो उनेसिमुस का जीवन बदल गया और आज उनेसिमुस इस काबिल बन गया कि वो अपने स्वामी फिलेमोन के सामने आकर बात कर सके और उसके साथ में बैठ सके, भोजन कर सके, उसका भाई की तरह बन सके। ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात के द्वारा। जब पौलुस ने उस बेकार बर्तन को सुसमाचार दिया और उसने उस सुसमाचार को ग्रहण किया तो वो उपयोगी बर्तन बन गया। हम जक्कई के जीवन में भी देखते हैं, वो एक पापी मनुष्य था, परंतु जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो उसका जीवन बदल गया। उसने कहा, प्रभु मैंने जिस से भी जितना भी लिया है मैं उसे सब कुछ वापस कर दूंगा। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है लोग आपको भी बेकार कहते हों, हो सकता है लोग आपको भी यूजलेस कहते हों, हो सकता है लोग आपको निकम्मा समझते हों, आप किसी काम के नहीं हो ऐसा समझते हों, परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको उपयोगी बर्तन बना देगा। आप जो
पहले किसी काम के न थे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे तो आप बड़े काम के बन जाओगे। परमेश्वर आपको बहुत ताकत से इस्तेमाल करेगा। हो सकता है आपके बच्चे किसी काम के ना हो, आपको लगता हो कि मेरे बच्चे किसी काम के नहीं हैं, वो बेकार हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपसे कहूंगा आप उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनके जीवन को बदल देगा। प्रभु उनको उस बेकार जीवन से अच्छे जीवन की ओर लेकर के जाएगा, उस निकम्मे जीवन से कामयाब की तरफ लेकर के जाएगा, उस निचले स्तर से ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाएगा। क्योंकि प्रभु की मुलाकात जिस व्यक्ति से होती है उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए उनके लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि जिस दिन उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई उनका जीवन बदल जाएगा। तब चाहे वो गुनाहों में क्यों ना हो, तब चाहे वो अपराधों में क्यों ना हो, तब चाहे वो जेल खानों में ही क्यों ना बंद हो, परंतु यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे उनेसिमुस की तरह उनका जीवन भी बदल जाएगा। सो दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा कि यदि लोग आपको बेकार कहते हैं या फिर आपके बच्चे बेकार हैं या फिर अपने आप को आप बेकार समझते हैं, मैं आपसे कहूंगा आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, वो आपको उपयोगी बना देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। और यदि आपके पास भी इसी प्रकार की कोई गवाही है तो आप हमें जरूर से भेजें, साफ साफ आवाज में रिकॉर्ड करके, ताकि उसके द्वारा लोग आशीषित हो सकें। जय मसीह की। मेरा नाम नीलू है, हम प्रयागराज से हैं और मेरी गवाही है कि हमने एक आंटी के लिए प्रेयर करवाई अमृता दीदी के प्रेयर सेंटर में। तो और मैंने खुद भी सुबह शाम की अमृता दीदी के साथ मिलकर प्रेयर किया, तो वो आंटी ठीक हो गई। उनको कैंसर हो गया था, वो बहुत सीरियस भी थी और वो मतलब डॉक्टर ने उनको रेफ़र कर दिया था, वो वेंटिलेटर पर थी, बहुत सीरियस थी। पर हमें विश्वास था कि हम प्रार्थना करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। तो हमने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, प्रार्थना को रिसीव भी किया, तो वो आज वो ठीक है, भले चंगी हैं, एकदम ठीक हो गई हैं। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते और अमृता दीदी और पीके ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको और उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को बहुत बढ़ाए, बहुत आशीष दे। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इतने अद्भुत कार्यों को किया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। इस भोर के प्रकाश प्रभु के सामने आप अपनी बातों को रखना शुरू करें, अपनी विनती निवेदन के लिए, अपने समस्या, बीमारी, परेशानी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने रात भर में संभाल कर पिता हमें ये नया दिन दिया है कि इस नए दिन में हम आपकी प्रभु नई दया को देख सके परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु कि परमेश्वर की दया प्रति भोर नई होती है। हाँ परमेश्वर, इस भोर में प्रभु जी आपकी दया हम सब के लिए जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जो आपसे प्रार्थना कर रहे, जो आपके नजदीकी में आए, उन सब पर आपकी दया नहीं है परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड, जितने भी भाई बहन आज की सुबह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन भाई उन बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरे लोग तेरे भूखे और प्यासे हैं प्रभु, तेरे संगति में आने के लिए प्रभु जी वो प्रभु बहुत ज्यादा उत्साहित है प्रभु। हाँ मेरे खुदा, ब्लेस करे प्रभु, आशीषित करे प्रभु इन भाई बहनों को, इनके घराने को पिता परमेश्वर, इनकी संतानों को प्रभु आप आशीषित करे मेरे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदा कि आज की सुबह में प्रभु अपनी उपस्थिति से अपने बेटे और बेटियों को भर दीजिए प्रभु जी, अपनी आत्मा से उन्हें भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करे, प्रार्थना में इनकी अगुवाई करें। जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावंद यीशु, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके हृदयों में आइए प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु। हम तेरी तारीफ करते हैं, तू अनुग्रहकारी है पिता, तू विलंब से कोप करने वाला प्रभु है, तू कुम्हार है पिता परमेश्वर, जो अपनी चाक पर रख कर प्रभु हमें प्रभु बर्तन बनाता है प्रभु, बहुमूल्य और प्रीशियस हमें बनाता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी आप यूजलेस को यूजफुल बनाते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सृष्टि अनोखी है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मनुष्य को तूने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है पिता। हम सब की सनातन की चट्टान आप है प्रभु, हम सब
सब पर दया करने वाले आप है प्रभु। हम सब आज की सुबह में अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे प्रभु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं पिता। हम घटे और आप बड़े पिता। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्यारे खुदावन। सच में मेरे खुदावन प्रभु आपने उनेसिमुस को प्रभु यीशु मसीह एक उपयोगी बनाया परमेश्वर, जो किसी काम का न था, जो निकम्मा प्रभु यूजलेस था, परमेश्वर आपने उसे काम का बनाया। हाँ प्रभु, यदि प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में ऐसी परिस्थिति है जब लोग इन्हें निकम्मा समझते हैं प्रभु, कामचोर समझते हैं पिता परमेश्वर, जब ये प्रभु सबकी नजरों में प्रभु तुच्छ हैं पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आज आप इन्हें अपनी चाक पर रखे पिता परमेश्वर। इनका पर्सनली इनकाउंटर आपके साथ में हो पिता परमेश्वर। ये तेरे सम्मुख आए पिता परमेश्वर, जो यूजलेस हैं, जो दुनिया की नजरों में यूजलेस है प्रभु, आज वो तेरी उपस्थिति में आकर यूजफुल बन जाए पिता, वो उपयोगी बन जाए पिता परमेश्वर। इनका जीवन संवरने पाए प्रभु जी, ये आगे बढ़ने पाए, प्रतिष्ठित प्रकाशमान ये होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। सच में मेरे खुदावन यीशु मसीह उनेसिमुस की तरह प्रभु आप इन्हें भी उपयोगी बनाए पिता, इन्हें भी आप यूज करें, इस्तेमाल करें प्रभु अपनी महिमा के लिए प्यारे खुदावन। मैं विनती करती हूँ प्रभु, जो भाई जो बहन पिता परमेश्वर, उनके परिवार में प्रभु उन्हें लोग प्रभु यूजलेस समझते हैं, किसी काम का नहीं समझते प्रभु, उन लोगों की इस विचार पर प्रभु जी आप उन्हें विजयी दिलाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये तो उपयोगी है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। हाँ प्रभु, आप इन्हें उपयोगी बनाएं, इनके जीवन के हर एक फील्ड में आप इन्हें उपयोगी बनाएं, इस्तेमाल करें परमेश्वर अद्भुत रीति से, सब कुछ अद्भुत और अनोखा आप इनके जीवन में करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। हम विनती करते आज की सुबह में अपने बेटे बेटियों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर, प्रभु ने भला चंगा और स्वस्थ रखे पिता, ताकि स्वस्थ रहकर वो आपकी महिमा करें प्रभु। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां उनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर एक अल्सर, पैरालाइज, पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्हें खुजली प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से खुजली की प्रॉब्लम निकल जाए प्रभु जी। जिनके शरीरों में फोड़े फुंसियां होती है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु। जिनके शरीरों में घाव बने हैं पिता, उनके घावों को चंगा करे पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिनके हेयर फॉल हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से इनका हेयर फॉल होना बंद हो जाए पिता। जिन्हें पिंपल्स प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनके पिंपल्स नष्ट हो जाए पिता। जिन्हें स्किन से रिलेटेड बीमारी है, यीशु के नाम से उनकी स्किन को आप हील करें, उनके चमड़ी के रोग निकल कर चले जाएं यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, जिन्हें भूलने की बीमारी है, हकलाने की बीमारी है, मेरे प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। जिन्हें कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, यीशु के नाम से आप उनकी आंखों की रोशनी को उन्हें दे, उनके कानों से प्रभु वो सुनने लगे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं जिनके पैरों में हड्डियों में समस्या, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियों में, घुटनों में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां दूर हो जाए पिता। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। अल्सर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। स्लिप डिस्क जिनको है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। जिन्हें प्रभु नस से रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रभु, मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं अभी और इसी वक्त। थैंक यू फादर। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं पिता। आप उनके परिवार की सुधि लो जो इस समय कोरोना से ग्रसित है पिता, आप उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज के दिन को, इन भाई बहनों को, इनके हर एक कामों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाए। जब ये घरों से बाहर जाए, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। जो घरों में है, आप उन्हें घरों में सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। और विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु, जो भी आज आपके बेटे बेटियों की जरूरत है प्रभु, आप अपने महिमा में धन से पूरा करें, इनके कर्जों को दूर करें, इनकी चिंताओं को दूर करें, इन्हें प्रभु फाइनेंशियली ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते प्रभु, जिन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रभु वो काम चोरी करते हैं मेरे खुदावन, हर काम से अपने मन को चुराते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन से हर एक काम चोरी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड, मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु आप इन्हें भी इस्तेमाल करें, और ये हर एक काम चोरी का विचार जो दुष्ट की ओर से आता है, आलस लेकर आता है, यीशु के नाम से ये नष्ट करते पिता।
पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज के पूरे दिन भर में आप अपने बेटे बेटियों की सहायता करें, आपके लहू के बाड़े में, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में हम इन्हें रखते हैं प्रभु। धन्यवाद हम सबकी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।